श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नित्य अनित्य वस्तु विवेक स्वरूप आत्म अनात्म विवेक ज्ञान बतलाते हैं और वह सांख्य योग के तहत बतलाते हैं, यानी ज्ञान योग की दृष्टि से बतलाते हैं कि जो वास्तविकता है मनुष्य जीवन की वह क्या है। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन जीने की जो विधायक दृष्टि होनी चाहिए वह कौन सी और कैसी होनी चाहिए, इस बात को बतलाते हैं। अब आगे उसी बात को, यानी वही जीवन जीने की विधायक दृष्टि को कर्मयोग के जरिए बतलाते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। ऐशा यानी अब तक मैंने जो बतलाई आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा और अनात्मा यानी शरीर, इन दोनों में जो सारासार विचार विवेक है वह ते अभिहिता सांख्ये यानी सांख्य योग की दृष्टिकोण से, मतलब ज्ञान योग की दृष्टिकोण से अभिहिता यानी कही गई। अब बुद्धिर योगे त्विमां शृणु, तू इमाम यानी इसी को, इसी ज्ञान योग को तू योगे शृणु यानी कर्म योग के विषय में सुन कि निष्काम कर्म योग में इसका विधायक उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम कर्म बंधनों से छूट सके, कर्म के बंधन हमें ना लगे। एक तो वर्तमान काल में कर्म करते हुए तत्कालिक जो परिणाम होते हैं कर्म के, लाभ हानि मान अपमान जय पराजय नामक सुख दुख रूप द्वंद्व, इन द्वंद्वों में आत्मा ना फंसे, वह द्वंद्वातीत शांत हो जाए और कर्म करते हुए जो अब पाप पुण्य बनेंगे उसके जो संचित लेप कर्म रहेंगे उसके अनुसार आगे चलकर प्रत्यक्ष स्वतंत्र सुख दुख भी भुगतने पड़ेंगे, वह भी ना भुगतने पड़े, यानी अब उन पाप पुण्य कर्मों की लेप निष्पत्ति ही ना हो। इस प्रकार जो निष्काम कर्मयोग रूप साधन है वह तू मुझसे सुन यानी समझ ले। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, क्यों हे पार्थ, यया बुद्ध्या युक्तो, इस बुद्धि से युक्त हुआ, यानी बुद्धि यानी जो बोध समझ, इस बोध से समझ से तू युक्त हुआ, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को प्रहास्यसि यानी तोड़ डालेगा, विनष्ट कर देगा, प्रहार कर देगा कर्म के बंधन पर। तुझे कोई कर्म का बंधन ही नहीं लगेगा, तू कर्म करते हुए भी अकर्म की दशा में होगा, यानी उसके तुझ पर सांप्रत अच्छे बुरे परिणाम नहीं होंगे और दीर्घकालीन परिणामता जो सुख दुख रूप परिणाम है पाप या पुण्य घटित होने पर वह भी तुझे भुगतवाए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन से विनिर्मुक्त रहने की और विनिर्मुक्त हो जाने की विधायक विवेक दृष्टि तूने इस निष्काम कर्मयोग के जरिए जान ली होगी और उस पर अमल करते हुए तू आप ही अपने
स्वयं आत्मा में उसका अनुभव महसूस कर लेगा। अब इस निष्काम कर्मयोग की महिमा का भगवान अर्जुन के प्रति वर्णन करते हैं। अब तक तो आत्मा और शरीर शुद्ध ज्ञान योग बतलाया और इसके जरिए तू देख, लड़, तू ना मारने वाला है और ना ये मरने वाले हैं। अब निष्काम कर्मयोग की दृष्टि से उसे युद्ध को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अर्जुन, न इह अभिक्रम नाश अस्ति। इह यानी इस ईश्वरीय धर्म में, इस ईश्वरीय ज्ञान बोध से आत्म जागृत होकर जो निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है और ईश्वर की एक निष्ठा अनन्य निष्काम भक्ति करता है, इस इह यानी इस कर्मयोग तथा ईश्वरीय भक्ति योग में न अभिक्रम नाश अस्ति। अभिक्रम यानी किसी ने शुरुआत की और कालांतर में या बीच में छोड़ दी, यानी निष्काम कर्मयोग का आचरण पूरा नहीं हुआ या ईश्वरीय भक्ति का भी आचरण पूरा नहीं हुआ, बीच में ही छोड़ दी, या बीच में बेहोशी आ गई। जब आपने बताया ऐसे समझ तो आ गई बात, लेकिन भीतर गहराइयों में नहीं बसी कि जिससे आत्मा सतत जागरूक रह सके और कर्म के बंधन में ना फंसे। तो बीच बीच में तो बेहोशी आएगी और तब इस निष्काम कर्मयोग से साधक पतित होगा और सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय ये द्वंद्व अंतःकरण में घिरेंगे। इससे आत्मा तादात्म्य पाकर पीड़ा महसूस करेगा। तो तब इसका नाश नहीं होता। जितना भी धर्म आचरण कर लिया उतने संस्कार बनते, उतना वह दृढ़ होता चला जाता है। प्रत्यवायो न विद्यते, और प्रत्यवाय भी नहीं होता। प्रत्यवाय यानी दोष भी नहीं लगता कि चलो ये मैंने धर्म आचरण करना था और मैंने किया नहीं, मैंने बीच में ही छोड़ दिया या मुझसे हुआ नहीं, दोष घटित हुआ। ऐसा भय बरतने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भगवान का इतना स्मरण करना था, इतनी भक्ति होनी थी, लेकिन मुझसे हुई नहीं, अब भगवान मुझ पर नाराज होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ, यही बात अगर वैदिक संस्कृति में देवताओं की, त्रिगुणात्मक देवताओं की उपासना में अगर हो तो राजसी तामसी होने से अभिमानी होती है। उनकी धर्म आचरण में, उनके कर्मकांडात्मक विधियों में अगर कोई रुकावट आ जाए, वो आधी अधूरी रह जाए, तो वह कोपायमान होती है, क्रुद्ध होती है। क्योंकि आप यहाँ उस देवता का यजन याजन हवन कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, और वो देवता वहाँ ब्रह्मांड में ब्रह्मांडस्थ अपने ध्यान में लीन है, अपने सुख में। और जैसे जैसे आप आह्वान करते हो पूजा पाठ विधि, कर्मकांड विधि कोई देवताओं के, और अगर वो पूरी तरह से ना हो तो उसके ध्यान में अवरोध पैदा हो जाता है, उसके सुख भोगने में अवरोध पैदा हो जाता है वहाँ, कि इसने भी मेरी उपासना पूरी तरह से नहीं की और उसमें रुकावट आ गई, आधी अधूरी छोड़ दी, तो वह कोपायमान हो जाती है। जैसे कि एलोपैथी दवाइयाँ होती है, वह लागू ना पड़ने पर उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ऐसे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, वो अभिमानी है, क्रुद्ध हो जाती है। और उसमें प्रत्यवाय भी होता है, यानी दोष भी होता है। या तो निष्काम है ना, कामना ही नहीं है कुछ, तो भय भी नहीं है। वहाँ कामना है, सकाम है, कुछ पाना है, मिलना है, तो कामना है तो पूरी विधि होनी ही होगी। जो विधि में विधान बतलाए वो परिपालन करने ही होंगे, वो नियम पालने ही होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति न इह अभिक्रम नाश अस्ति। इह यानी इस ईश्वरीय निष्काम कर्मयोग रूप भक्ति में
अभिक्रम यानी शुरुआत की जाए और आधा अधूरी छोड़ दी जाए, छूट भी जाए या ना हो, तो उसमें जो किया जितना उसका नाश नहीं होता, वो फलित होता ही होता है, जितना है उतना लाभ होता है। और प्रत्यवाय यानी दोष भी न विद्यते नहीं लगता। और तो और भगवान कहते हैं कि स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का, इस ईश्वरीय निष्काम कर्मयोग रूप भक्ति धर्म का स्वल्प अपि, थोड़ा सा भी अगर कोई आचरण कर ले तो त्रायते महतो भयात, महतो भयात त्रायते, बहुत बड़े भय से यह ईश्वरीय धर्म का थोड़ा बहुत आचरण भी तार देता है। यानी अगर हमारा उद्धार इस जन्म में ना भी हो, हम परमात्मा के आनंदमय शाश्वत मोक्ष को ना भी पहुंचे, तो हमें अगले जन्मों में मनुष्य के नीचे पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म नहीं मिलता, उससे हमें छुटकारा मिलता है और वापस पुनः मनुष्य जन्म में आकर इन्हीं परमेश्वरीय भक्ति रूप संस्कारों से प्रेरित होकर यह ज्ञान योग की जिज्ञासा करता हुआ वापस पुनः वहां पर वह ईश्वरीय धर्म का आचरण करता है। अब निश्चयात्मक बुद्धि के बारे में बतलाते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो व्यवसायात्मक बुद्धि है, व्यवसायात्मक बुद्धि यानी निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवस्थित बुद्धि, जिस बुद्धि ने व्यवस्था कर ली निश्चय करके यही सत्य है, सारासार विचार विवेक करके सार को चुन लिया, सार को त्याग दिया और निश्चय कर लिया, उस बुद्धि को व्यवसायात्मक बुद्धि कहते हैं। उसने निश्चय करने से उसे निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं। तो ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि जो है, रेकेह कुरुनंदन है, कुरुनंदन एकेह, वह एक ही होती है, अलग अलग अनेक प्रकार की शाखा छोड़ने वाली नहीं होती, उसमें कोई विकल्प नहीं होते, उसमें एक निश्चित संकल्प होता है मन का, बुद्धि की निश्चय से कि अब यही रास्ता सत्य है, यही आखिरी रास्ता है और इससे ही हमें परमात्मा के गंतव्य तक पहुंचना है। और इस निष्काम कर्म योग रूप समभाव समत्व योग का परिपालन करके ही हम इस द्वंद्वों से छूट पाएंगे। लाभ हानि मान अपमान जय पराजय नामक जो सुख दुख नामक द्वंद्व है, इस द्वंद्वों के अतीत हो पाएंगे। ज्ञान बोध से आत्म जागृत होते हुए साक्षी भाव से दृष्टा बनकर बुद्धि से निश्चय कर मन को संकल्पित करके जो कर्मेंद्रियों से कर्तव्य कर्म करता रहता है और फिर कर्म के फल में जो कर्म की सिद्धि असिद्धि होने पर ना तो हर्षित होता है और ना ही उद्विग्न होता है। कर्म सिद्ध होने पर हर्षित नहीं होता और कर्म असिद्ध होने पर वह उद्विग्न नहीं होता। दोनों में वो समान भाव बरतता है तो शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि ये द्वंद्व बाहर की दुनिया में अगर हमारा अंतःकरण इंद्रियों के जरिए भटकेगा और घटना प्रसंगों में उलझेगा, उसके अच्छे बुरे परिणामों को पकड़ लेगा, लाभ हानि मान अपमान जय पराजय को, तो द्वंद्व में पड़ जाएगा। कभी सुख तो कभी दुख, और कभी ज्यादा सुख तो कभी कम, तो कभी ज्यादा दुख तो कम सुख। जैसे जैसे तादात्म्यता पाएगा, जैसे जैसे आत्मा बेहोशी में गिरेगा और बुद्धि का विवेक भ्रष्ट हो जाएगा और मन का संकल्प भी छूट जाएगा, मन बाहरी घटना प्रसंगों के परिणामों में बंध जाएगा, वैसे वैसे उतनी ज्यादा अच्छी या बुरी घटना के सुख या दुख रूप परिणाम महसूस होते जाएंगे।
तो ये बात उसे भली भांति पता चल जाती है। इसलिए उसकी जो व्यवसायत्मक बुद्धि होती है वह एक ही होती है, निश्चित होती है। समझ लिया अब मैंने कि ये क्या मान रहा है, ये सुख दुख आते कैसे है, होते कैसे है, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाता है, ये बात भली भांति समझ ली तो वो एक ही निश्चय करके उस तरह से बर्ताव करके जीवन जीता है। और बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी नाम बुद्धयो, जिनकी बुद्धियां अव्यवसायत्मक है, यानी अनिश्चयात्मक है, निश्चयात्मक नहीं है, जिन्हें ज्ञान का बोध आत्मसात नहीं हुआ, जिनका आत्मा ज्ञान बोध से जागरूक नहीं हुआ, बुद्धि से निश्चय कर एक निश्चित मन को संकल्पित नहीं किया, इंद्रियों को काबू में नहीं लिया और बाहरी घटना प्रसंगों के निमित्त से लाभ हानि मान अपमान जय पराजय सुख दुख नामक इन द्वंद्वों के अतीत जो नहीं हुआ, वह अनिश्चयात्मक बुद्धि वाला, वह बहुशाखा अनंताश्य, उसका मन अनेक प्रकार की शाखाओं में भटकता जाता है और अनंत अनंत विकल्पों में फंसता चला जाता है। ऐसी अनिश्चयात्मक बुद्धि अज्ञान लोगों की होती है, या ज्ञान होते हुए जिसका आत्मा जागरूक नहीं हुआ और बुद्धि से निश्चय कर मन संकल्पित नहीं किया कि अब मरते दम तक इसी राह पर चलूंगा तो शांति को प्राप्त कर सकूंगा, तो वह भी कभी न कभी मन के घेरे में आ जाता है, विकल्प में पढ़कर वह बहुशाखा अनंताश्य, अनंत बहुशाखाओं में भटक जाता है। यानी कोई न कोई ऑप्शन मन को अशांत, उदास, अस्वस्थ, चिंतित, तनावग्रस्त, भयचकित करने के लिए कारण हो जाती है। कोई न कोई विचार भाव विकल्प को पकड़ ही लेता है। अब दुनिया में तो लाखों विकल्प पड़े हैं सुख दुख को पाने के लिए, किसी न किसी चीज से, किसी न किसी बात से, घटना से लाभ हानि मान अपमान जय पराजय होनी ही होनी है, तो उसमें वह फंसता चला जाता है। तो ऐसे अनिश्चयात्मक बुद्धि जो रहती है वो अनेक प्रकार की शाखाएं मन को विकल्पों में डालने वाली और अनंत प्रकार की होती है। एक निश्चित उसका विधान नहीं होता, निर्णय नहीं होता कि अब मैं किस तरह से जीवन जीऊं कि शांति को पाऊं और मुक्ति को भी हासिल कर लूं। अब भगवान इन अनिश्चयात्मक बुद्धि वालों का वर्णन करते हैं कि ऐसे जो सकाम बुद्धि के लोग होते हैं, जिनको कामना की आसक्ति होती है, कामना के फल में मोह होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वह ईश्वरीय निष्काम कर्मयोग रूप निष्काम भक्ति का आचरण नहीं करते, क्योंकि उन्हें कामना घेरे रहती है। इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, कामना, वासनाओं में वह बन चुके होते हैं। तो उनकी बुद्धियां कैसी होती है, उनके मन में क्या चल रहा होता है, यह बात आगे बतलाते हैं कि यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कि ये पार्थ वेदवाद रतः, जो वेदों के वादों में अनुरत रहते हैं, यानी वेद ग्रंथ जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 18 पुराण हैं, तो ये वेदों के वादों में अनुरत रहने वाले जो ज्ञानी पंडित जन होते हैं वह यामिमां पुष्पितां वाचम, पुष्प के जैसी
भुलाने वाली वाचा को बोलते हैं। यानी लोभ मोह प्रवृत्त करने वाली भाषा को बोलते हैं। और कहते हैं कि ना अन्यत अस्ति इति वादिना, ऐसा वाद करते, ऐसा वदन करते, बोलते कि ना अन्यत अस्ति, इसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। तुम यह 100 यज्ञ कर लो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तुम स्वर्ग में इंद्र का पद हासिल कर लोगे, तुम स्वर्ग का राजा बनोगे, स्वर्ग के सभी सुख भोग ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो यह सारी बातें वेदों में आई हुई है। वेदों का विषय त्रिगुणात्मक होने से त्रिगुणात्मक देवी देवताओं के अनित्य नाशवान सुख फल भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करा देने वाला है। तो यह वेदों की ही बात नहीं, तो कुरान या बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भी इन्हीं वेदों की तरह स्वर्ग तक की गति का ही जिक्र आया हुआ है कि तुम्हें मिलना है तो क्या, स्वर्ग मिलना है, स्वर्ग तक पहुंचना है। और स्वर्ग में क्या मिलेगा, इस दर्शी से बढ़कर और ज्यादा सुख मिलेगी। तो इस तरह से यह अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले जो होते हैं, जिनकी ज्ञान बोध से बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हुई, मन संकल्पित नहीं हुआ कि इस सृष्टि की रचना किस हेतु की और वो हेतु सिद्ध होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वह निश्चय नहीं हुआ और अज्ञान की खाई में गिरे जा रहे हैं, तो वह अंधेरे में पाँव डालने जैसे जो कुछ कोई वेदवादरत विपश्चित ब्राह्मण बता रहा है, उसी बातों को पकड़कर वह नाना प्रकार की कर्म कांडात्मक विधि विधान रचता रहता है, करता रहता है। क्योंकि उसको बोला ही गया है कि ना अन्यत अस्ति इति वादिना, वेदों के वादों में रत होकर स्वर्ग से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और कामात्मान स्वर्ग पराहा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, कि वह कामात्मान, कामनाओं से घिरा हुआ आत्मा, कामनाओं की आसक्ति में जकड़ा हुआ आत्मा, स्वर्ग पराम, स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, स्वर्ग के परे और कुछ भी नहीं है। यानी इन देवी देवताओं के जितने स्थान है, स्वर्ग है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और वह जन्म कर्म फल प्रदान, लेकिन वह कैसे है, जन्म कर्म फल प्रदान, वापस पुनः जन्म को देने वाले, ये भगवान कहते। लेकिन जो वेदों के वादों में रत हुए ज्ञानी पंडित ब्राह्मण रहते हैं, वह कहते हैं कामात्मानो होने से, कामी आत्माएं होते हैं ना, कामना से घिरे हुए आत्माएं होते हैं, इसलिए स्वर्ग परा, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि वह वाणी जो है, वो जो बातें बतलाते हैं, वो जन्म कर्म फल प्रदान है, वापस पुनः जन्म को लाने वाले। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ते वह उन स्वर्ग के विशाल सुख भोग को भोग कर पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आते हैं, जन्म पाते हैं और वापस कर्म करते हैं, कर्म के बंधन में गिर जाते हैं। तो जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसी जन्म कर्म फल प्रदान करने वाली वाणी को बोलते हैं, जिसमें क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, कि बहुलाम क्रिया विशेष, बहुत सारी विशेष क्रियाओं को बतलाते हैं, नाना प्रकार के कर्म कांडात्मक विधि विधानों को बतलाते हैं कि तुम्हें अगर कुछ पाना हो तो तुम इस तरह का विधान कर लो। हर एक इच्छा का, हर एक कामना का अलग अलग विधान बताते हैं ब्राह्मण, ज्योतिषी, वेदोक्त विधानों के जरिए। और उन विशेष अनेक प्रकार की क्रियाओं के जरिए भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की गति की प्राप्ति होती है, लेकिन शाश्वत आनंदमय मुक्ति कदापि मिलती नहीं। और ऐसे भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त हुए हैं, आसक्त हुए हैं, जो इहलोक और परलोक के भोगों में आसक्त हुए हैं,
इंद्रियों के जरिए जिनका अंतःकरण बाहरी विषय वासनाओं में बन चुका है और स्वर्गादि देवी देवताओं के लोगों की मृत्यु के उपरांत भी प्राप्ति हो जाए, यहाँ तो सुख मिले ही मिले और मृत्यु के बाद भी वो देवताओं के दिव्य स्वर्ग में दिव्य सुख मिले, ऐसे भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त हुए जो अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनका ज्ञान बोध से बुद्धि का निश्चय नहीं हुआ है, ऐसा तया उपहृत चेतसाम, जिनका चित्त उपहृत हो गया है यानी अस्थिर हो गया है, स्वस्थ हो गया है, जिनका मन विकल्पों से घिर गया है, सुख भोगों के लालसा में पड़कर नाना प्रकार की विशेष क्रिया विधियों को करने में ही वह अनुरत हुए हैं, ऐसे समाधो न विधीयते, ऐसे लोगों की जो अनिश्चयात्मक बुद्धि है वह समाधि में नहीं लगती, यानी ईश्वर के प्रेम भक्ति में उनकी आत्मा लगन लगा नहीं पाती। समाधो यानी सम सम्यक प्रकारेण आधत्सो, सम्यक प्रकारे यानी उत्तम प्रकारे, आ यानी परमात्मा पर्यंत, ईश्वर पर्यंत, धत यानी अपनी आत्मा को चित्त के जरिए, धत यानी धर लेना, पकड़ लेना, ये समाधि की अवस्था होती है। तो ये समाधि की अवस्था उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। जहां परिपूर्ण समाधान है, ऐसा जो आत्मानात्म विवेक और निष्काम कर्मयोग रूप एक निष्ठ निष्काम भक्ति का साधन उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकता। उसी से समाधि मिलती है, आत्मा को परिपूर्ण समाधान मिलता है, साधन में भी और साध्य में भी। साधन में तो सुख दुखों के दोनों के अतीत आत्म शांति को उपलब्ध हो जाता है और साधना चरण के आनंद को भी प्राप्त होकर वह साध्य के शाश्वत आनंद को भी पा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हुई रहती है, उसने ज्ञान बोध से जागरूक होकर नित्य अनित्य वस्तु विवेक उपरांत आत्म अनात्म विवेक करके सारा सार विचार के जरिए सार चुनकर असार को त्याग दिया और निश्चय करके मन को संकल्पित करके उस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का आचरण करते हुए परमेश्वर की एक निष्ठ अनन्य निष्काम भक्ति को चुन लिया। उससे वह साधन में द्वंद्वों के अतीत हो गया, सुख दुख नामक दोनों के आत्म शांति और साधन का प्रेम भक्ति का आनंद पा लिया और मृत्यु के उपरांत उसे परमात्मा की कृपा से उसकी एक निष्ठ अनन्य निष्काम भक्ति करने पर उसकी शाश्वत आनंदमय मुक्ति भी मिल जाती है। यह बात उन वेदों के वादों में अनुरत रहने वाले सकामी देवता भक्तों को समझ में नहीं आती, इसलिए वह उन त्रिगुणात्मक देवी देवताओं की ही भक्ति करके उनसे इहलोक में या परलोक में कुछ न कुछ सुख भोग ऐश्वर्य मांगते रहते हैं और उनकी ही उपासना करते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्कामी और आत्मसंयमी होने के लिए बतलाते हैं कि अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा वेदों के विषय जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथवा 18 पुराण है, वह त्रैगुण्य विषया, वह त्रिगुणात्मक विषय वाले होने से अनित्य नाशवान सुख फल भोग ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। वह शाश्वत आनंदमय मोक्ष प्राप्त कर देने वाले नहीं है।
त्रैगुण्य विषया वेदा, क्योंकि शाश्वत आनंदमय मोक्ष निर्गुण निराकार आनंदमय परमात्मा प्रदान कर सकता है। वह आप नित्य मुक्त है और बद्ध मुक्त जीव को वह नित्य मुक्त कर सकता है। और देवताएं त्रिगुणात्मक होने से नित्य बद्ध है, त्रिगुणों से बंधी हुई है, और देवताओं के प्राप्ति के विषय वेदों में लिखे गए हैं, देवताओं की विधि विधानें बतलाई गई है। तो वेदों के सारे विषय त्रिगुणों से भरे हुए हैं। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू निस्त्रैगुण्य भव, तू त्रिगुण विरहित हो जा, त्रिगुणातीत हो जा, निर्गुण बन जा, शून्य हो जा और पूर्ण को पाले। इस अपूर्ण के चक्कर में ना गिर, यह लोक में या परलोक में। निर्द्वंद्व हो, इसलिए तू निर्द्वंद्व हो। लाभ हानि मान अपमान जय पराजय, यह सुख दुख नामक जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों में ना फंस। लाभ की इच्छा होगी तो हानि का डर होगा ही होगा, अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि से आत्मा पीड़ित होगी, द्वंद्व में पड़ जाएगी। मान की अभिप्सा होगी और मान नहीं मिला, अपमान हुआ ऐसा लगे, अपमान कर दिया तो और भी बुरा लगेगा। लाभ की इच्छा है, हानि हो गई, मान की इच्छा है, अपमान हो गया। विजय की इच्छा है, पराजय का डर, और पराजय हो गया, विजय नहीं हुई तो चित्त में क्लेश, चित्त क्लेश से घिर गया, मन उदास उद्विग्न हो गया, अहंकार पीड़ित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो ये सारे द्वंद्व जो है वह बाहरी घटना प्रसंगों के निमित्त से भीतर अंतःकरण में उपजते हैं। तो इन द्वंद्वों के अतीत हो जा, निर्द्वंद्व। तो निर्द्वंद्व कैसे बना जाए? तो पहले तो लाभ की, मान की, जय की इच्छा ही छोड़ देनी है। ये निष्काम कर्मयोग बतलाता है, ताकि आपकी हानि, पराजय और अपमान ना हो। और अगर तू निष्काम कर्मयोग धर्म आचरण करता भी है कि मैं कर्तव्य बुद्धि से अपना कर्म कर रहा हूं, चाहे जो कुछ हो मैं समान भाव से स्वीकार कर लूंगा, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, यह निश्चय कर लिया, क्योंकि ये दोनों में डाल देंगे मुझे। तो दूसरी बात ऐसी है कि अगर लाभ की इच्छा है तो हानि भी हो सकती है, तो हानि को भी स्वीकार कर लूंगा। मान की इच्छा है तो अपमान भी हो सकेगा, अपमान को भी स्वीकार कर लूंगा। विजय की इच्छा है, पराजय भी हो सकेगा। जीवन की इच्छा है, मृत्यु भी आएगी, मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगा। तो पहले अगर एक बात होनी है तो दूसरी बात को स्वीकार करना है, और नहीं तो पहली बात को ही छोड़ देना है। लाभ हो, विजय मिले, मान मिले, जीवन की पकड़ आसक्ति, वही छोड़ देनी है, तो दूसरी बात आनी ही नहीं है। तो ऐसे निष्काम कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने द्वंद्वातीत होने का साधन बतलाया है कि निर्द्वंद्व हो जा, द्वंद्वातीत हो जा, यानी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट बन, प्रत्याहार कर, अंतर्मुख हो, आत्मस्थ केंद्रित, आत्मवान, नित्य सत्वस्थो। और निर्द्वंद्व होने के लिए क्या कर, तू नित्य निरंतर सत्व गुण में स्थिर हो जा, क्योंकि द्वंद्व रजो और तमोगुण से उपजते हैं। रजोगुण से राग और तमोगुण से द्वेष उपजता है। राग यानी चाह, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, कामना, वासना, और तमोगुण से फिर राग पूरा ना होने पर, उसमें कोई रुकावट आने पर, बाधा आने पर, फिर द्वेष यानी फिर अशांति, उद्वेग, चिंता, तनाव, भय, उपद्रव निर्माण हो जाते हैं। तो ये रज और तमोगुण से निर्मित राग द्वेष ही द्वंद्व को पैदा करते हैं, काम क्रोध रूपी। रजोगुण से काम होता है और तमोगुण से क्रोध निर्मित होता है। कामना नहीं पूरी हुई तो कामात क्रोधो अभिजायते, कामना में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये रज तमोगुण के द्वंद्वों के अतीत होने के लिए निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निरंतर सत्व गुण में स्थिर हो, आत्म संयमन बरत, धीरवीर तटस्थ रहे। ये बातें समझ
कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी निर्गुण शांत आत्मा को अशांत, अस्वस्थ, चिंतित, भयचकित, तनावग्रस्त कर देती है, डिप्रेशन फट्रेशन में डाल देती है। अब नहीं, अब बातें समझ में आ गई। नित्यात्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन, नित्यात्मक बुद्धि एक ही प्रकार की होती है। तो अब निरंतर सत्वगुण का आश्रय लेते हुए तू रज तमोगुण को परवश ना हो, कामना की आसक्ति ही छोड़ दे ताकि क्रोध उपजे ही ना। अगर कामना है पूरी करने का प्रयास कर रहा है, तो अगर कामना विफल भी हो जाए तो उसको भी स्वीकार कर ले। सिर्फ लाभ ही हो ऐसा नहीं, हानि भी हो जाए तो उसको भी स्वीकार कर। तो दोनों को समान भाव से स्वीकार कर, समभाव समत्व बुद्धि योग को तू चुन। तो नित्य सत्वस्थो और निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम बन जा। योगक्षेम क्या है? योग यानी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना। योग, युज धातु से योग शब्द बनता है। जो हमें अप्राप्त है, मिला नहीं है, उसको प्राप्त होने के मिलने के लिए प्रयास करना, कुछ न कुछ कर्म करते रहना। और फिर क्षेम यानी क्या? योगक्षेम। क्षेम यानी जो प्राप्त हुई वस्तु है, चीज है, जो कुछ है बात, वह हमारे पास रहे, वह विनष्ट ना हो, कहीं खो न जाए। जो पाया है उसका खोने का डर बनना और उसकी चिंता करना और उसका ख्याल बरतना, यह क्षेम कहा जाता है। तो योगक्षेम, LIC का ब्रीद वाक्य, योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है भक्त के लिए, उन्होंने गीता से उठाया योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं उसका योगक्षेम वहामी, अहम यानी मैं भगवान श्री कृष्ण जो मेरा भक्त है, उसे अप्राप्त वस्तु प्राप्त करा देता हूँ। और क्षेम यानी वो उससे दूर ना जाए, उसकी मैं खातिर करता हूँ। तो लोग समझते हैं कि अप्राप्त वस्तु यानी ये संसार, नहीं। आत्मा को अप्राप्त परमात्मा है। परमात्मा को छोड़कर सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही है, किसी न किसी जन्म में कोई न कोई मिल ही रहा है। सृष्टीमध्ये जीव जेतुले करी ते तुलिनी कायसेनी न मुंचे एक वांचोनी। तो आत्मा को परमात्मा अप्राप्त है, वो परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। क्षेम यानी वो उससे दूर न जाए, हमेशा उसके पास रहे, उसके स्वरूप में पावन रहे। इसकी भूमिका परमेश्वर पूरी करते हैं, इसे ही योगक्षेम कहा गया है। तो और यहां पर भगवान जो बता रहे कि निर्योगक्षेम हो जा अब तू, यानी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की चिंता ही छोड़ दे तू। ना पाने की चिंता, ना खोने का डर, फकीर बन जाए। एक अलग ही मजा है फकीरी का अपना, ना पाने की चिंता, ना खोने का डर। हालांकि पाने का पूरा प्रयास कर, पाने के लिए जो जो विधायक रास्ते हो खोज, उस पर अमल कर, लेकिन पाना ही चाहिए ऐसी आसक्ति मोह छोड़ दे। अगर ना भी मिले तो तू मन से उदास ना हो, खोने का डर मत बर। तो ऐसे निर्योगक्षेम हो जा, यानी उसकी चिंता मत कर तू, जो होगा वो होगा, वह मैं स्वीकार कर लूंगा। और आत्मवान बन जा, इस हेतु तू आत्मवान बन जा। यानी आत्मवान होना यानी जैसे अज्ञान में इंसान शरीरवान होता है, शरीर ही मैं हूं, मन मैं हूं, विचार भाव मैं हूं, बन जाता है। अब तू आत्मवान हो जा कि मैं निर्गुण आत्मा हूं, मैं शांत हूं, शून्य हूं, मुझ में मैं शरीर नहीं, मन मैं नहीं, मैं अच्छे बुरे विचार भाव नहीं, मैं सुख दुख नहीं, ये संवेदनाएं मैं नहीं, ये भाव दशाएं मैं नहीं, मैं सुख दुखातीत शांत स्वस्थ हूं। तो तू शांत स्वस्थ हो जा, आत्मवान और स्वाधीन, प्रेम पूर्ण, प्रसन्न हो, ध्यान साधना करते हुए अकारण अनडिपेंडेंट कंडीशनल प्रेम पूर्ण प्रसन्न रहे। आत्मवान व्यक्ति उसे कहते हैं जो स्वाधीन है।
जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है वह आत्मवान है और वही सच्चा आत्मज्ञानी है। तो ऐसे तू निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम और आत्मवान हो। यह निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का आचरण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं, जिससे सहज अब उस शांत शून्य अवस्था में परमेश्वर की एक निष्ठ अनन्य निष्काम भक्ति की जा सकती है और मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को जो वेदों में बतलाए हुए सकाम कर्म फल उपभोग के विषय में कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह बात बतलाते हैं। यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यानी विशेष प्रकार से जानने वाला जो ब्राह्मण है। अब यहाँ पर ब्राह्मण यानी जो जाति रूप से चलता आया है वह ब्राह्मण अभिप्रेत नहीं है। तो ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः, जो परब्रह्म परमात्मा के तत्व को जानता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तियुक्त परब्रह्म परमेश्वर को जानता है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। क्योंकि ब्राह्मणस्य विजानीता, विशेष प्रकार से जानने वाला जो ब्राह्मण है उसे सर्वतः संप्लुतोदके, सभी बाजू से संप्लुतोदक, उदक यानी पानी, पानी से भरा हुआ जलाशय का बहुत बड़ा आगर सागर अगर मिल जाए तो यावान अर्थ उदप्पाने, तो पहले जितना अर्थ छोटे छोटे उदप्पान में यानी तालाबों में कुओं में था, अब तावान सर्वेषु वेदेषु, सर्वेषु वेदेषु तावान, सभी वेदों में अब उतना ही प्रयोजन रह जाता है, यानी कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता। क्योंकि अब चारों बाजू से मीठे पानी का भरा हुआ तालाब मिल गया बहुत बड़ा, तो अब छोटे छोटे पानी के डबकों और कुएं पर उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है जाने का और वहां से पानी पीने का। यानी हीरा मिल जाए तो रंगी बरंगी कंकड़ पत्थर बीनने के कोई जरूरत ही नहीं है, ये बात कह रहे। तो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, विशेष रूप से जानने वाला जो ज्ञानी ब्राह्मण है उसको सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, यानी कोई प्रयोजन नहीं होता, वो वेदों का त्याग कर देता है। क्योंकि वेदों में स्वर्गादि लोकों के देवताओं के सकाम कर्म कांडात्मक विधि विधान बतलाकर जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसे जन्म को और कर्म के फल को प्रदान करने वाले विधि विधान बतलाए हुए हैं। और जो परमात्मा को, परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है उसे शाश्वत आनंदमय मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। तो अब जब शाश्वत आनंद ही मिलने वाला है, परमेश्वर की एक निष्ठ अनन्य निष्काम भक्ति करके, तो इन त्रिगुणात्मक देवी देवताओं के सकाम कर्म कांडात्मक विधि विधान करके अनित्य नाशवान सुख फल क्यों भोगना, अब उसे त्यागना ही अच्छा है। यह बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बतलाते हैं। अब आगे भगवान कर्मयोग का सूत्र निरूपण करते हैं कि कर्मयोग का स्वरूप क्या है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। मां ते संगोस्त्व कर्मणि, ते कर्मणि एव, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, फल में कदापि नहीं। यानी तेरा अब सांप्रत काल में कर्म करने में तुझे स्वतंत्रता है। क्या करना है यह तेरे ऊपर है, लेकिन मां फलेषु कदाचन, फल में कदापि अधिकार नहीं। फल परवश होकर तुझे जो मिलना है वो मिलना ही है, जो भोगना है वो भोगना ही है, जो नियति के अनुसार घटित होने वाला है वो होने वाला है। नियतिर्बली ऐसी, वो बलवान है, वो जो घटित कराएगी वही होगा। हालांकि यह भगवान कहते हैं कि तेरा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है। यानी तू कर्म करते हुए फल की आकांक्षा से मत घिर, फल के मोह से भरकर तू कर्म ना कर। तेरा जो कर्तव्य कर्म है तू सद्भावना से, धर्म हेतु से कर। अब फल जो होने वाला है वो प्रकृति जन्य व्यवस्था से जो होने वाला है वो होने वाला है। उसमें तू लाभ हानि, जय पराजय द्वंद्वों से पहले ही मत बंध जा कि मैं ये कर्म करूंगा तो हानि हो जाएगी, ऐसा भाव मन में मत ला। कर्म फल हेतु मां भूते, और तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। यानी कर्म फल के विषय में तू आसक्त मत हो, मोहित मत हो। अकर्मणि संगमास्तु, और तेरा कर्म करने में भी कोई आसक्ति का भाव ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसलिए अर्जुन, तू ज्ञान बोध से जागरूक होकर योग में स्थिर होकर कुरु कर्माणि, कर्म कर। योगस्थ, योग क्या है? यानी ज्ञान बोध से जागरूक होकर उस तरह से आचार धर्म का परिपालन करना, यह योग है। और ज्ञान बोध में जो निर्देश किया गया है कि कर्म के अच्छे बुरे परिणामों से लिंपित नहीं होना, इसलिए समभाव समत्व योग में स्थिर रहना। कर्म के जो लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय परिणाम हैं, उन द्वंद्वात्मक परिणामों से अपनी आत्मा को बचाना। ज्ञान बोध से जागरूक रहकर साक्षी भाव से दृष्टा बनकर तटस्थ रहना। इंद्रियों के जरिए बाहरी घटना प्रसंगों के विपरीत परिणाम, अच्छे बुरे परिणाम अपने अंतःकरण पर ना होने देना। यही निष्काम कर्म योग का फलित है कि तू योगस्थः कुरु कर्माणि, तू योग में स्थिर रहकर कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, तू संग यानी आसक्ति का त्याग करके कर्म कर। कर्म की आसक्ति छोड़ दे और कर्म के फल की भी आसक्ति छोड़ दे, तब तू भली भांति अनासक्त भाव से साक्षी बनकर कर्म कर पाएगा। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, क्योंकि कर्म की सिद्धि तथा असिद्धि में जो समो भूत्वा, समान भाव बरत कर कर्म करना है, उसे
उस समत्व भाव को योग उच्यते, योग कहा गया है। यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग में समभाव समत्व योग का दर्शन बतला रहे हैं कि कर्म सिद्ध हो या फलित हो या असिद्ध हो या फलित ना हो, कर्म में हानि हो या लाभ हो, विजय हो या पराजय हो, उसमें तू समान भाव बरत, यानी उसके अच्छे बुरे परिणामों से मत घिर। अंतःकरण में जो अच्छे बुरे कर्म के परिणामों के विचार है, उन भावनाओं से तू मत बंध। कर्म की अगर सिद्धि हो जाए, कर्म फल अगर प्राप्त हो जाए, लाभ हो जाए, विजय मिल जाए, तो इंसान सुख से मोहित हो जाता है, हर्षित होता है, खुश होता है। और अगर कर्म असिद्ध हो जाए, कर्म में हानि हो जाए, कर्म से पराजित हो जाए, तो वह दुख से घिर जाता है, आत्मा पीड़ित होता है। तो यह द्वंद्व है, सुख दुख नामक यह द्वंद्व है। यह कर्म की सिद्धि असिद्धि से, यानी लाभ हानि जय पराजय से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में समो समान होकर कर्म करने को, ऐसे समत्व भाव में रहने को योग उच्यते, योग कहा जाता है। दुरेण यहवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणवन्विच्छ कृपणा फल हेतव। ये धनंजय अर्जुन, दुरेण यहवरम कर्म बुद्धि योगा, बुद्धि योगा यानी बुद्धि योग से कर्म, सकाम कर्म दुरेण अत्यंत ही, यवरम यानी नीच प्रति का है, निम्न कोटि का है। ने बुद्धि योग के सिवाय जो जो कर्म किए जाते हैं, समभाव समत्व योग में रहने के लिए निष्काम कर्म जो किया जाता है, ज्ञान योग के बोध से जागरूक रहकर, ताकि कर्म के परिणामों से आत्मा ना बंधे, लाभ हानि मान अपमान जय पराजय इन द्वंद्वों के अतीत रहे। इस कर्म योग को छोड़कर, इस निष्काम कर्म योग को छोड़कर अगर कोई सकाम कर्म में बंध जाता है, कर्म के अच्छे बुरे परिणामों से बंध जाता है, लाभ हो तो खुश हो जाता है, हानि हो तो उदास दुखी हो जाता है, मान हो तो गर्व से खुल जाता है, और अपमान हो तो अपमानित महसूस करके दीनहीन महसूस करता है, विजय हो जाए तो खुशी होती है, और पराजित हो जाए तो उदासी छा जाती है। ऐसा यह सकाम कामना सहित वर्तमान जो कर्म है, वह अत्यंत ही अवरम, अवर दर्जे का, यानी कनिष्ठ दर्जे का, नीच दर्जा का वह होता है। इससे बुद्धि योग से जो सकाम कर्म है, वह यानी बुद्धि योग से जो कर्म किया जाए वह परम होता है, यानी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ प्रतिका होता है। उसमें कोई कर्मों के तत्काल अच्छे बुरे बंधन नहीं लगते। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि योगात कर्म दुरेण यवरम, बुद्धि योग से, बुद्धि योग को छोड़कर जो सकाम कर्म किया जाता है, वह अत्यंत ही अवरम, निम्न कोटि का जाता। इसलिए हे धनंजय, बुद्धौ शरणवन विच्छ, बुद्धि को शरण जाने का तू भाव बर। वो बुद्धि कौन सी है? तो ज्ञान बोध से जागृत जो बोध है आत्मा में, वो समभाव समत्व योग को उपलब्ध होने के लिए निष्काम कर्म करने को प्रेरणा देती है वह बुद्धि। बुद्धो शरणमन अन्विच्छो, उस समबुद्धि को शरण जाने का तू
भाव बर्त, इच्छा रख ही कारण फल हेतव कृपणा, कृपणा फल हेतव, फल का हेतु धारण करना, फल के हेतु से कर्म करना अत्यंत ही कृपण यानी दीनहीन होता है। जो कोई फल हेतु से कर्म करता है वह अपने आप को अत्यंत दीनहीन, वह भिखारी की तरह जो कर्म करता हूँ और इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए ऐसे आसक्ति के मोह में घिर गया है, और वह मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस भाव से वह दुविधा में घिरा हुआ है मन में, इसलिए उसका चित्त अस्वस्थ रहता है और उसमें अगर कम ज़्यादा होता रहे तो उसकी बुद्धि भी आंदोलित होती रहती है, विचलित होती रहती है। अगर कर्म का फल मिलना नहीं है ऐसे देखा जाए तो वो कर्म करने में काम चोरी करता है, और कर्म का फल अच्छा मिलने वाला है ऐसे अगर देखा जाए तो वह काम में अधिक जोर लगाता रहता है। ऐसा यह कृपणा फल हेतवा, फल का हेतु धारण करना कृपण यानी अत्यंत दीनहीन दोषरूप भाव है, और फल का हेतु छोड़कर कर्म करना यह उदारता का भाव है। चाहे जो कुछ हो जाए वह मुझे सब मंजूर होगा, टोटल एक्सेप्टेंस, समग्रता से स्वीकार। हालांकि कर्म जो कर रहा है निष्काम कर्मयोगी बुद्धि योग से, वह साक्षी भाव से दृष्टा बनकर तटस्थ रहता है और कर्मेंद्रियों से विचार विवेक करके सारासार कर सार चुनता है जिससे कर्म फलित हो अच्छी तरह से। वो सारी बातें वो तय करके वो व्यवस्थित रूप से कर्म करता है, और जो जिन जिन बातों से कर्म असिद्ध होगा उन सभी का त्याग भी करता है, उन सभी को छोड़ भी देता है, और उस पर वह अमल भी करता है ताकि जो कर्म की असिद्धि में बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर की जाए। तो पूरी तरह से विचार विवेक से कर्म करता है, लेकिन कर्म फल के हेतु में बनता नहीं। फिर जो होना है वो तो होना ही है, होनी वैसो है, उन्हीं को कोई टाल ना सके हुए, तो वह सब मुझे मंजूर होगा, वो पहले ही निश्चय कर लेता है बुद्धि से, इसलिए वो विचलित नहीं होता। और फिर अगर कर्म असिद्ध भी हो जाए तो वह विचलित नहीं होता, उसके परिणाम उस पर नहीं होते, क्योंकि पहले ही उसने निश्चय कर लिया है। अभी ऐसा नहीं है कि सारे कर्म कोई करे तो फलित होगे ही। आज तक हमने देखा जितने हमने कर्म किए हमारे मन के मुताबिक हुए नहीं है, अभी आगे भी ऐसा ही होने वाला है, कुछ होते कुछ होते नहीं। अगर हो भी जाए तो वह सुख से आसक्त और मोहित नहीं होगा, क्योंकि उसने समभाव समत्व योग की दृष्टि बरती है। अब कर्म करते ही, कर्म करने में ही बड़े प्यार से वह आनंदित हुए जा रहा है, वही उसकी प्रॉपर इनकम है। और जो कर्म करने पर जो मिलने वाला है वो साइड इनकम होगा, जो लाभ होगा। अगर ना भी होगा, हानि भी होगी, तो वो उससे विचलित नहीं होने वाला है। ये दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कर्म करते वक्त प्रॉपर इनकम जो है वह कौन सा है, तो साक्षी भाव से दृष्टा बनकर धीरवीर तटस्थ रहते हुए जो होगा वो होगा, उसे स्वीकार करने की भूमिका बरत रहा है, और कर्म को अच्छी तरह से कर भी रहा है ताकि वो फलित हो। अगर ना भी हो तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, ऐसा भी उसमें दृष्टिकोण है। और इस भूमिका में वह कर्म बड़े प्यार से, चाव से, लगन से करता है, तो उसे आनंद भी मिलता रहता है, यह प्रॉपर इनकम। और फिर कर्म होने के बाद जो कुछ हो वो होना ही है, लाभ या हानि, जय या पराजय, तो जो होने वाला है वो साइड इनकम।
इस तरह से भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। जो बुद्धियुक्त पुरुष रहता है यानी समभाव समत्व योग रूप बुद्धि से युक्त है, ज्ञान बोध से आत्म जागृत रहकर जो अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करता रहता है, ऐसा बुद्धि युक्त पुरुष उभय सुकृतो दुष्कृतो जहाती। उभय यानी दोनों, सुकृत हो या दुष्कृत हो, यानी कर्म का अच्छा फल हो या बुरा फल हो, माने लाभ हो या हानि हो, विजय हो या पराजय हो, मान हो या अपमान हो, सुकृत दुष्कृत जो कुछ है तत्काल वर्तमान में जो परिणाम दोनों प्रकार के जो होने वाले उभो उसको जहाती है यानी त्याग देता है, उससे वह छूट जाता है, वो उस पर होते नहीं। और आज तो सांप्रत काल में वो परिणाम होते नहीं, और जो कर्म होते हुए जिस कर्म से दूसरों को दुख मिलने वाला है या सुख मिलने वाला है, उससे भी वह पाप पुण्य से बंधता नहीं, उसके भी पाप पुण्य के लेप लगते नहीं कि लेप लगने पर जो आगे चलकर अगले जन्मों में जो सुख दुख के फल भोगने होंगे, जो कर्म करते हुए दूसरों को सुख दुख हुए हमारे निमित्त से, उन कर्मलेपों से वह बनता नहीं, वो कर्मलेप उसे लगते नहीं, और वो लगते नहीं इसलिए वह आगे चलकर अगले जन्मों में उसके सुख दुख भी उसे भुगतने नहीं पड़ते। लेकिन इसके विपर्यास से जो बुद्धियुक्त नहीं है, जो अज्ञान है, अज्ञान होकर वह कर्म के फल की आसक्ति से मोह से बंधा हुआ है और कर्म के सिर्फ अच्छे परिणामों को ही चाहता है, वह कर्म की आसक्ति में घिरा रहता है, बंधा रहता है, और उसके अच्छे बुरे परिणाम भी उस पर तत्काल होते रहते हैं, और उस कर्म करते हुए वह दूसरों पर भी अपना रोब झाड़ते रहता है, या दूसरों को भी कोई वह लोभ देते रहता है, तो उससे सुकृत और दुष्कृत बन जाता है। तत्काल वो अगर ना हो मन के जैसे, मन के मुताबिक, तो उदास होता है, खिन्न होता है, मन के मुताबिक हो रहा है देखता है तो खुश होता रहता है, तो खुशी उदासी चालू रहती है, और उससे दूसरों को भी उसके निमित्त से सुख दुख मिलते हैं। इसलिए वो पाप पुण्य के कर्म लेप भी लग जाते हैं और आगे चलकर उसके परिणामता अनेक गुना सुख दुख भुगतने पड़ते हैं, उसे ही अधिदैविक ताप कहा गया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। जो उभय यानी दो प्रकार के सुकृत अथवा दुष्कृत, अच्छे या बुरे परिणाम हैं, यह बुद्धियुक्त पुरुष त्याग देता है, यानी उससे जो छूट जाते हैं, परिणाम उस पर होते नहीं। तस्मात् इसलिए योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। तस्मात् भगवान कहते हैं कि तू समभाव समत्व योग में युज्यस्व, जुड़ जा, लग जा। तू समभाव समत्व योग को साध्य करने के लिए कार्य तत्पर हो जा, ताकि आज अभी वर्तमान सांप्रत काल में जो कुछ कर्म कर रहे हो उसका परिणाम आप पर ना हो, और आगे चलकर भी कर्म के बंधन जो लगे उसके सुख दुख भोगने नहीं पड़ेंगे। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए तू योग को आत्मसात करने का प्रयास कर। योग कर्म सुकौशलम, क्योंकि योग ही कर्म सुकौशलम। यह जो योग है समभाव समत्व योग, वह कर्मों में कुशलता है, यानी कर्म के बंधन से छूटने का एक उत्तम उपाय है, जिससे सांप्रत कर्म के अच्छे बुरे परिणाम भुगतने नहीं पड़ते, और जो आगे चलकर आने वाले जो
जिनसे हमारे निमित्त से दूसरों को सुख दुख होते हैं, पाप पुण्य बन जाता है उससे, उसके भी कई गुना जो परिणाम होने वाले हैं सुख दुख रूप हमारे जीवात्मा को भुगतने पड़ने वाले हैं आगे के जन्म में, वह भी भुगतने नहीं पड़ते। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। भगवान कहते हैं कि इसका और सर्वश्रेष्ठ परिणाम क्या है? इस समभाव समत्व योग रूप बुद्धि योग का आचरण करने से क्या होता है, तो ही इसका कारण यह तू क्यों करना है, तुझे योग में जुड़कर कर्म को क्यों करना है, समभाव समत्व योग में स्थिर रहकर क्यों कर्म करना है, कि इसका कारण ही बतलाते कि बुद्धि युक्ता मनीषिणा, जो बुद्धि युक्त मनीषी पुरुष है, मननशील पुरुष है, चिंतनशील पुरुष है, जो कर्म का यथार्थ वास्तव सत्य जानता है, क्या करने से क्या होता है, परिणाम कर्म के कैसे होते हैं, यह मनीषिण, यह मनीषिण मनन करने वाला जो ज्ञानी पुरुष है, वह कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मों से जन्मने वाले फलों का त्यक्त्वा त्याग करके, कर्म से जन्मने वाले फल उभे सुकृत दुष्कृते, दो प्रकार के, सुकृत दुष्कृत, अच्छे और बुरे, लाभ हानि मानपान जय पराजय ना, सुख दुख रूप द्वंद्व, यह कर्म के फल है। तो इनको त्याग कर वह जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? वह आज अभी और यही वर्तमान में सांप्रत काल में जो कुछ कर्म कर रहा है, उसके दोनों प्रकार के अच्छे बुरे परिणामों से तो वह छूट ही रहा है, उस पर कोई परिणाम नहीं है उसके, और उसका कोई कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म फल में मोह नहीं, इसलिए वह दूसरों को दुख भी नहीं पहुंचाता और दूसरों को लोभ देकर वह सुख भी नहीं पहुंचाता। वह साक्षी दृष्टा बना हुआ रहता है, जो परिणाम होने हैं होने, सुख दुख अगर होने हैं तो होंगे उसके अपने, लेकिन वह उसके लिए कारण नहीं होता, इसलिए उसे वो पाप पुण्य कर्म के लेप नहीं लगते। क्रियतो लेपू लागे, क्रिया उभय रूपा, क्रिया के दो रूप होते हैं, संता असंता, एक संत होती है, एक असंत होती है, पुण्य रूप होती है, एक पाप रूप होती है। जिस किसी क्रिया से हमें या दूसरों को सुख मिले वह पुण्य क्रिया है, जिस किसी हमारी क्रिया से हमें या दूसरों को दुख मिले वह पाप रूप क्रिया होती है। और क्रियतो लेपु लागे, क्रिया घटित हो जाने पर कर्म का लेप निष्पन्न होता है, हमारे अविद्यायुक्त जीव स्वरूप पर, आत्मा के स्वरूप पर कर्म का लेप यानी चिन्ह निष्पन्न होता है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि रीराइटेबल सीडी होती है ना, उसमें जो राइट किया गया प्रोग्राम वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। ऐसे हमारी जीवात्मा रीराइटेबल सीडी की तरह है, जो कर्म करती है उसके प्रोग्राम उसमें डाउनलोड होते जाते हैं। क्रियतो लेपू लागे, लेपा तो फल है, जीव अर्जक देवता फलदाता। जीवात्मा जो है अर्जक है, पाप पुण्य कर्म करता है और सुख दुख अर्जन कर लेता है, जोड़ लेता है। तो जो सुख दुख उसने जोड़ लिए, पाप पुण्य के कर्म लग गए, उसके अनुसार देवताएं सामर्थ्य संपन्न होने से यथा अनुक्रम वक्त आने पर उन कर्मों के पाप पुण्यों के सुख दुख भुगतवाने के लिए वैसे उसके जीवन में घटना प्रसंग घटित करवाती रहती है। तो वह जन्म कर्म बंध कहा जाता है कि वो देवताओं के जरिए जीवात्माओं ने जो कुछ कर्म करके जन्म पाना है और जन्म पाने पर बंधन में पड़ जाना है, जन्म के कर्म के सुख दुख रूप बंधन में, कर्म फलों के, उससे वह निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी पुरुष विनिर्मुक्त हो जाता है और
पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामय, अनामय यानी दुख विरहित, शाश्वत आनंदमय, जो परम पद है परमात्मा का आनंदमय परम धाम, उसे गच्छन्ति यानी जाता है, प्राप्त हो जाता है। पदम गच्छन्त्य अनामयम, अनामयम पदम गच्छन्ति, चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो निष्काम कर्मयोग करते हुए मन में कर्म फल का हेतु नहीं है, कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म के फल में मोह नहीं, और उसके जरिए किसी को सुख दुख भी नहीं पहुंचाए जाते। वो आप स्वयं उसका हेतु कारण नहीं बनता, चाहे निमित्त हो, घटना में किसी को न किसी को अपने हिसाब से सुख दुख मिल रही है, लेकिन वो आप स्वयं कारण नहीं बनता, हेतु नहीं बनता। और आज जो तत्काल कर्म के अच्छे बुरे परिणाम है उससे भी छूटता है, और कर्म के अच्छे बुरे परिणाम जो आगे चलकर भुगतने उसके भी छूटता है। और आज वो निर्विचार निर्भाव रहता है, क्योंकि कर्म फल की आसक्ति नहीं, उसका चिंतन नहीं, अच्छे बुरे परिणामों में फंसना नहीं, सुख से सुखी नहीं हुआ, दुख से दुखी नहीं हुआ, शांत स्वस्थ स्वाधीन प्रेमपूर्ण प्रसन्न रहा। अब उसमें वो परमात्मा की एक निष्ठ अनन्य निष्काम भक्ति करता है, उसकी ध्यान साधना करता है, उसकी ओर ध्यान लगाकर उसका नाम स्मरण करके वह उसे रिझा लेता है, प्रसन्न कर लेता है, उसकी कृपा के पात्र हो जाता है। इसलिए परमात्मा उसे अपने अनामयम पदम को ले जाते, वह आप होकर जाता है ऐसे नहीं, वो पात्र हो जाता है उस पद को जाने के लिए। परमात्मा उसे अपने सामर्थ्य के जरिए अपने परम पद को ले जाते हैं, कि जहाँ गए हुए जीवात्माएं वापस पुनः लौटकर इस संसार में जन्म नहीं पाती, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा परम धाम है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जो पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, इस बारे में जो वैदिक संस्कृति से चला आया हुआ तत्वज्ञान है वह सुनाया, कि उसके क्या क्या विपरीत परिणाम होने वाले युद्ध करने से। यह ने ब्राह्मण और ऋषियों द्वारा सुने थे, और अज्ञानवश वह अहंता ममता में बंधकर, मैं और ये मेरे, इस ममता की भाव से बंधकर दुखी हुआ जा रहा था कि मैं इनको मारूंगा और मुझे इन अपनों को मारने का पाप लग जाएगा, इस भाव से बंधा था। तो वह सब जो उसने सुना हुआ था वह किस प्रकार झूठ था, गलत था, यह बात भगवान उसे बताते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा, जब ते बुद्धि मोह कलिलम, तेरी मोह से कलील परिव्याप्त हुई, अशुद्ध हुई, कलील ऐसे मलिनता को कहते हैं। तो मोह से कलील हुई तेरी जो बुद्धि है, यानी मोह के दलदल में फंसी हुई तेरी जो बुद्धि है, तू व्यतितरिष्यति, उससे तू जब तर जाएगा, उस बुद्धि के पार हो जाएगा, तू अहंता ममता कामना से छूट जाएगा और कर्म के अच्छे बुरे परिणामों के बंधनों से भी मुक्त हो जाएगा। तदा, तब श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य च, जो तूने सुना हुआ है वैदिक संस्कृति से परंपरा से चला आया हुआ ज्ञान, और जो कुछ तुझे श्रोतव्यस्य सुनना बाकी है कि और भी कुछ होगा उन वेदों में पुराणों में, तो उन सभी से निर्वेदम गंतासी, तू निर्वेद को उपलब्ध हो जाएगा, यानी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यानी अब उस सबको तू भूल जाएगा, उन सभी से तू अपना मुख मोड़ लेगा कि ये सारी बकवास है, ये सारा झूठ ज्ञान है, यह तुझे भली भांति समझ में आ जाएगा और तू उससे छूटकर
अब इस समभाव समत्व योग रूप निष्काम कर्म योग के विवेक बुद्धि से जागृत होकर कर्म करेगा और मेरी एक निष्ठ अनन्य निष्काम भक्ति करके मेरी शाश्वत आनंदमय मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अब तू श्रुति विप्रतिपन्ना ते, श्रुति यानी जो श्रवण किया जाए वो श्रुति है। वेदों को श्रुति कहा है, वेद ग्रंथों को श्रुति ग्रंथ जो श्रवण किए गए हैं। तो जो कुछ तूने वेदों से या त्रिगुणात्मक देवी देवताओं के वेद पुराणों से, उनके धर्म अनुयायियों से जो कुछ तूने उन ब्राह्मण और ऋषियों से सुना हुआ है, उस श्रुति विप्रतिपन्नाते, उस श्रुति से श्रवण करने से विप्रतिपन्ना, तेरी बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो चुकी है, तेरी बुद्धि डावाडोल हो चुकी है, तेरी बुद्धि सकाम कर्म में बन चुकी है, कर्म फलों के मोह में घिर चुकी है। वेद पुराण कर्म फल के मोह में डाल देते हैं कि ये विधि करो तो ये सुख फल मिलेगा, वो विधि करो तो वो सुख फल मिलेगा। तो ये श्रुति सुनकर सारा ज्ञान, वैदिक संस्कृति से परंपरा से चला आया हुआ ज्ञान सुनकर तेरी बुद्धि जो विपरीत हो गई है, वह यदा जब समाधो निश्चला अचला स्थास्यति, समाधि में निश्चल हो जाएगी, अचल हो जाएगी, यानी ज्ञान योग बोध से जागरूक होकर ये समभाव समयोग समत्व योगों को साध्य करा देने वाला निष्काम कर्मयोग जब तू आचरण में लाएगा, तब तू समाधो सम सम्यक प्रकारे आधत हो, उत्तम प्रकारे अपने आत्मा के पर्यंत आत्मा को धारण कर लेगा। तू अपनी आत्मा से ही आत्मा में शांत हो जाएगा। तेरा आत्मा इन सुख दुखों में बंधेगा नहीं और सुख पाने के लिए ललचाएगा भी नहीं, और सुख को ललचाएगा नहीं तो सुख को पाने के लिए जो पाप घटित होते हैं, उनसे जो दुख आने वाले हैं, उनको भी वह प्राप्त नहीं होगा। तो समाधो, आत्मा से ही आत्मा में स्थिर हो जाएगा, समाधान को उपलब्ध हो जाएगा, और फिर आत्मा से ही आत्मा में स्थिर होने पर आत्मा से परमात्मा में वह स्थिर हो जाएगा। ऐसे समाधि के कई सारे अर्थ है। समाधि यानी समाधान, सम सम्यक प्रकारेण आधत स्व, आ याने पर्यंत, धत यानी धर लेना, सम्यक प्रकारेण यानी उत्तम प्रकारेण, आत्मा से ही आत्मा में स्थिर हो जाना, आत्मा को धर लेना, आत्मा को विचलित नहीं होने देना अच्छे बुरे परिणामों में। उसके लिए साक्षी, दृष्टा, धीरवीर, तटस्थ ये शब्द है। इन शब्दों को हमने बड़ी सूक्ष्मता से, गहराइयों से चिंतन करके वैसे भाव धारण करने होते हैं। हमें वह स्टैंड स्टिल स्टेबिलिटी आनी होती है। तो उस बात को समाधि कही है। वो चलते फिरते समाधि में रहता है, वो विचलित नहीं होता, मोहित नहीं होता, धीरवीर होता है, तटस्थ होता है, साक्षी होता है, दृष्टा होता है। और ऐसा ही जो समाधि को उपलब्ध हुआ है वह परम समाधि यानी परमात्मा के समाधि में सम सम्यक प्रकारेण आधत्स्व, उत्तम प्रकार से अपनी आत्मा को परमात्मा में धर सकता है, परमात्मा को अपने चित्त में धर सकता है, लगा सकता है, वो समाधि। ऐसी यदा समाधो निश्चला चला, जब समाधि से, समाधि में आत्मा से ही आत्मा में, आत्मा से परमात्मा में तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, अचलायमान हो जाएगी, तदा तब भगवान कहते क्या होगा, योगम अवाप्स्यसि, तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तब यह समभाव समत्व योग, निष्काम कर्म योग, यह सुख दुखातीत शांति को, आत्म शांति को पाने का और
आत्मा से परमात्मा में चित्त को लगाकर साधन का जो प्रेम भक्ति का आनंद और साध्य का जो शाश्वत आनंद पाने का योग है, उस योग को अवापसी प्राप्त कर लेगा।